2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार कर रही है मोर्चा। 80 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है और यूपी बीजेपी का नया प्रदेश प्रभारी कौन होगा, बेहद अहम सवाल है ये इस वक्त के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश की राजनीति हलचलों से भरी हुई होती है और जब बात सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की हो तो एक एक पद मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 लोकसभा सीटों के लिए जीत की तैयारी कर रही है और दिसंबर के महीने में सभी चुनाव संचालन समितियों के प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए जाएंगे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश प्रभारी भी मिल जाएगा। उसके नाम का ऐलान इस महीने के आखिर तक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त जो यूपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो अब नया चेहरा कौन उभर के आएगा जो संगठन और पार्टी को प्रदेश स्तर पर संभाल सकेगा, इसके लिए मीटिंगों का दौर जारी है और इसमें अनुराग ठाकुर का नाम इस रेस में, इस दौर में सबसे आगे चल रहा है। 3 राज्यों में बहुमत मिलने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि विपक्ष के नाराज नेताओं पर बीजेपी का मेन फोकस रहने वाला है। बीजेपी ने हर जिले में विपक्ष के पूर्व सांसदों और विधायकों के साथ संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। पार्टी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में संयोजक और प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। जल्द ही लोकसभा चुनाव के क्षेत्रों में चुनाव संचालन समितियों को बना दिया जाएगा। इस बीच खबर है कि पार्टी की तरफ से हर जिले में विपक्ष के नेताओं, जो कि खासकर पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं या वो नेता हैं जो जनता के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं, उनसे संपर्क साधने की शुरुआत शुरू हो जाएगी। आइए इस बीच बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी को अपना नया प्रभारी कब मिलेगा और कौन होगा वो चेहरा। किन नामों पर चर्चा तेज हो रही है। बता दें आपको, प्रदेश प्रभारी के पद के लिए अनुराग ठाकुर का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के नाम पर भी चर्चा जोरों पर है। यूपी में जल्द चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी तैनात कर दिए जाएंगे। यूपी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको चुनाव की पूरी जिम्मेदारी, पूरी बागडोर दी जा सकती है। साथ ही 2 सह चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे, जिनके नामों पर भी पार्टी में मंथन चिंतन किया जाएगा, उसके बाद फाइनल होगा। इसी महीने विधानसभा क्षेत्र पर भी चुनाव संचालन समिति बनाकर संयोजक और प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। बीजेपी इसी महीने विपक्ष में सेंधमारी का बड़ा अभियान भी चलाएगी। बीजेपी ने 2019 में हारी हुई 14 सीटों पर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। सभी 80 सीटों पर प्रभारी और संयोजक तय कर दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश प्रभारी के पद के लिए इतनी चर्चा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। नवंबर 2020 में उनकी नियुक्ति की गई थी और अब वो बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी नहीं है। उन्हें यूपी प्रभारी तब बनाया गया था जब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन इस बार जब जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम की घोषणा की तो उसमें राधा मोहन सिंह का नाम नहीं था और तभी से अटकलें तेज हो गई थी कि अब यूपी बीजेपी प्रदेश प्रभारी के पद के लिए किसी नए चेहरे पर पार्टी सोच विचार कर सकती है। इसके अलावा पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इसके लिए पार्टी हर लोकसभा सीट पर चुनाव संचालन समिति का ऐलान कर सकती है, जो पार्टी के मैनेजमेंट को बूथ लेवल तक लेकर के जाए। इन नामों का ऐलान भी जल्द हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चर्चा जोरों पर है और जैसे ही नामों का पक्का ऐलान हो जाएगा, हम वो खबर सीधे पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।